अस्सलाम वालेकुम। मैं हिना परवीन। आज नमाज सीरीज़ है। मैं कुछ बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो आप लोगों के लिए जानकारी साबित होने वाली है और उससे मुझे भी कुछ नॉलेज मिला है। मैं जब उस चीज़ को अमल मैंने किया है तो उससे मुझे भी नॉलेज मिला है। चाहती हूँ आप लोग को वो बात शेयर करना चाहती हूँ मैं। तो चलिए बताती हूँ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको नमाज में ख़यालात और वसवसे आते हैं, यहाँ तक कि उनको नमाज पढ़ने को दिल भी नहीं करता। अपने ख़यालात और वसवसे की वजह से वो लोग इतने तंग आ जाते हैं कि कभी कभी उनका ईमान कमज़ोर हो जाता है। वो लोग ये समझने लगते हैं कि पता नहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ है, मेरी नमाज में दिल नहीं लग रही है, मुझे ऐसा वसवसे या ख़यालात क्यों आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये नमाज में दिल लगाने की टॉपिक है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि नमाज में दिल नहीं लगता है। जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस वक्त बहुत सारे ऐसी बात ज़हन में याद आने लगती है जो पहले भूल चुके हैं, लेकिन नमाज में ही उस वक्त याद आती है सारे बात। बहुत सारे वसवसे ख़यालात आते हैं और वाक़ई में हम सब यही सोचते हैं कि कहीं हमारा ईमान तो कमज़ोर नहीं है, हमारे अल्लाह तो हमसे नाराज़ नहीं हो चुके हैं जिससे मेरा नमाज में दिल नहीं लग रहा है। तो मैं दिल लगाने के ही लिए आपको कुछ बात शेयर करूँगी। तो ये है कि अपने इंसान जो होते हैं ख़यालात वसवसे से बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर मैंने एक हदीस पढ़ा और उसमें अमल करने का शुरू किया। मैंने एक हदीस पढ़ा था, मेरी नज़र उस हदीस पर पड़ी और जब मैंने उस हदीस पर अमल करना फिर मैंने एक हदीस पढ़ी और उस पे अमल करना शुरू किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब नमाज में वसवसे या कोई भी ख़यालात नहीं आते। एक दफ़ा की इसी तरह से कैफ़ियत है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फ़रमाया। वो पूछ रहे थे कि ए अल्लाह के रसूल, मेरी और मेरी नमाज के दरमियान शैतान हाइल हो जाता है। कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हमारे पैगंबर से मिले और उनसे ये बात पूछ रहे थे कि मैं जब नमाज पे खड़ा होता हूँ तो मेरे और नमाज के बीच में एक शैतान हाइल हो जाता है और मेरे अंदर बहुत सारे वसवसे ख़यालात पैदा करता है, तो उससे मेरी नमाज ख़राब होती है, नमाज खलल होती है उससे मेरी नमाज। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तभी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारी नमाज में जो शैतान खलल पैदा करता है उसका नाम हिंज़ब है। वो उसका काम ही वही रहता है इंसान को बहकाना, उसके अंदर ख़यालात पैदा करना और अल्लाह और उसके दरमियान दूरी पैदा करना, उसके नमाज को बर्बाद करना। तो हमारे पैगंबर ने फ़रमाया कि जब भी तुम्हारे साथ ऐसे वसवसे या ख़यालात आने लगे, हमारे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़रमाया कि जब होने लगे तो तुम उसी वक्त जब महसूस करने लगे तो कहो कि औज़ु बिल्लाह पढ़ो और अपने बाएं जानिब 3 बार फुटकार दिया करो। क्या बोल रहे हैं हमारे नबी, फरमा रहे हैं कि जब तुम ऐसा महसूस करो नमाज में खड़े होने के बाद कि मेरे ख़यालात चेंज हो रहे हैं, अल्लाह के करीब नहीं हो पा रहे हैं, तो उसी टाइम औज़ु बिल्लाह पढ़ो और 3 बार बाएं तरफ देख कर थुतकार दिया करो। जिससे हमें क्या होगा, हमें नमाज में दिल लगने लगेगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने जब ऐसा किया अल्लाह ताला ने शैतान को मुझसे दूर कर दिया। ख़यालात या वसवसे आने से नमाज बातिल नहीं होती है। ये सारी बात जो है, नमाज हमारी बातिल नहीं होती है ऐसे ख़यालात या वसवसे आने से। कभी अपने ज़हन में मत लाइएगा कि हमारे ख़यालात जो आ रहे इससे मेरी नमाज बर्बाद हो रही। कुछ भी नहीं हो रही है, नमाज बर्बाद नहीं होती है। ऐसे अमल करिए जैसे कि हमारे नबी बता रहे हैं। ऐसे कुछ होता है हदीस में, जो तरीका बोला गया है उसको ज़रूर फॉलो करें ताकि शैतान आपके और आपके नमाज के दरमियान हाइल ना हो पाए।
कुछ लेडीज़ का सवाल है, लड़कियों का भी ये सवाल है कि ये मतलब अमल कब करें हम? जब नमाज़ पढ़ते-पढ़ते ऐसा महसूस हो तो बीच में ये अमल करें, या फिर स्टार्ट करने से पहले करें, या फिर लास्ट में करें? तो ये अमल आप उस वक़्त कीजिए जिसको ज़्यादा ये ख़यालात आते हैं, तो वो जब नमाज़ के लिए खड़ा होने लगे तो ये अमल कर लें। ये अमल करने के बाद अपना नमाज़ स्टार्ट करें और नमाज़ पूरी तरीक़े से पूरा करें और अच्छा से पढ़ें। चलो ठीक है, आज मैंने आपको जो भी बताया उस पे अमल करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप लोग को मेरी बात जो है वो अच्छा लगा हो। आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।